बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब पिछले 2 दिन से एक खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। खबर कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। ये सोशल मीडिया पर अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं। अब इस खबर की हकीकत क्या है? क्योंकि अक्सर लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे, क्या F1 वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी गई है जिन लोगों ने अप्लाई किया? क्योंकि पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं और अगस्त से 2 महीने के बाद नया सेशन शुरू होने जा रहा है। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है, जिनके इंटरव्यूज़ पेंडिंग में हैं, उनके साथ क्या होने जा रहा है? मैंने सोचा इस पर ज़रा डिटेल वीडियो बना दी जाए, लेकिन वीडियो में जो इस खबर की हकीकत है, उसको बयान करने से पहले ना, मैं आपको एक मिसाल सामने रखूँगा। कुछ अरसे पहले तक मीडिया के अंदर जब भी खबरें आती थी ना, तो हम लोग जब न्यूज़ रूम में हुआ करते थे, तो हम ये कहते थे कि यार ये 10 खबरें हैं, इनमें से कितनी गलत हो सकती हैं? 1 गलत होगी या 2 गलत होगी, बहुत हुआ 3 गलत हो जाएँगी, 10 में से 3 खबरें गलत हो जाएँगी। अब दौर ऐसा आ गया है कि जब आपके सामने 10 खबरें होती हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार इन खबर में सदाकत किन खबरों में होगी? सच कौन-सी खबर होगी? ये अब वाकई में सोशल मीडिया के आने से खबर कुछ की कुछ बन जाती है। भाईजान सिर्फ F1 वीज़ा नहीं है, और भी वीज़े हैं। मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बताता हूँ। 3 वीज़े हैं जिन पे आर्ज़ी रोक लगाया गया है, पॉज़ का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। पॉज़ का लफ्ज़, आप मूवी देख रहे होते हैं ना, पॉज़ कर देते हैं मूवी को, फिर आप कुछ वॉशरूम जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, कोई खाने के लिए कुछ चीज़ लेने जाते हैं, वापस आते हैं, वहीं से अनपॉज़ करके आप मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पॉज़ किया गया है। पहली कैटेगरी है एम वीज़े की। एम वीज़ा जो होता है ना, वो वोकेशनल ट्रेनिंग का एक वीज़ा होता है। अनपॉपुलर है, बहुत अनपॉपुलर वीज़ा है, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं, इसको भी पॉज़ कर दिया गया है। दूसरी जो कैटेगरी है वो J1 वीज़े की है। J1 वीज़ा जिसमें आप समझ लें कि स्कॉलर्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, नैनी भी आते हैं, इसको भी पॉज़ कर दिया गया है। और तीसरी कैटेगरी जिसने सबसे ज़्यादा तहलका मचाया है और अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं, वो है F1 वीज़े की। और ये कहा गया है कि जनाब अब ये हिदायत जारी कर दी है पूरी दुनिया की एम्बेसीज़ के अंदर कि आप F1 वीज़े के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना, उनको शेड्यूल ना कीजिए। अब इसकी हकीकत क्या है? सुने जनाब, जितने लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक कर ली है, स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, मेरी नज़र के मुताबिक, मेरी जो खबर के मुताबिक, उनके वीज़े, उनके जो है इंटरव्यू वैसे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली ऑलरेडी। हाँ, उन्होंने मज़ीद आगे अपॉइंटमेंट बुक करने में कुछ ताहाल कुछ टाइम के लिए इसको पॉज़ किया गया है। एक होता है ख़त्म कर देना, एक होता है आर्ज़ी तौर पर रोक लगाना। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज़ टू, कि एक बैंड कर देना, रोक देना, और एक होता है आर्ज़ी तौर पर पॉज़ लगाना। अब ये आर्ज़ी तौर पर पॉज़ क्यों लगाया गया, ये भी ज़रा सुनिए। मैं अक्सर लोगों को ये बात ज़रूर कहता हूँ, आप पढ़ने के लिए आए हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब अगर आप अपने मुल्क में भी होते ना, जिस भी मुल्क से आप आ रहे हो, पाकिस्तान है, भारत है, किसी और मुल्क से आ रहे हो, आप वहाँ पे भी अगर पढ़ने जाते हो किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, तो खालिसतन वहाँ पर कहा जाता है कि सियासी सरगर्मियों से परहेज़ कीजिए। और अगर आप सियासी सरगर्मियों में अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करें, आप पढ़ने के लिए आए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है? इसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी में मुलव्विस होंगे, वो आपके लिए बैड एक इम्पैक्ट तस्वुर किया जाएगा, आपकी प्रोफ़ाइल ख़राब होगी। तो जब आपके मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, तो अब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की हैसियत से किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए आए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर अ, ये अवेयरनेस नहीं होती है, ये सोच समझ नहीं होती है। सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई झंडा लेके घूम रहा होता है। भाई ये सब चीज़ें ना कीजिए। अब इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने कहा है कि जनाब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको खंगाला जाएगा। उसकी स्क्रूटनी बहुत बेहतर तरीके से की जाएगी। देखा जाएगा कि उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है। सोशल मीडिया आपकी सोच की अक्कासी करता है। पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आप क्या सोचते हो, किसको फ़ेवर करते हो। क्योंकि सोशल मीडिया इज़ लाइक आपके ज़हन में जो आता है आप कह देते हो। बिना ये सोचे समझे कि आपकी बात से किसी को क्या नुकसान हो सकता है या आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो अब उन्होंने कहा कि जनाब आर्ज़ी तौर पर हम पहले देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस आई हैं, उन एप्लीकेशंस का बगौर जायज़ा लेंगे, उनके सोशल मीडिया को खंगालेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स बुक की जाएँगी। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जनाब सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रॉपर चेक किया जाएगा। और अब आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, किसी भी मुल्क के लिए, ये उन्होंने सोच लिया है कि आपके सोशल मीडिया तमाम, और वैसे भी अगर आप अमेरिका के लिए अप्लाई करते हो, आपसे पूछते हैं कि आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स क्या-क्या हैं। आपको बताने पड़ते हैं अपने, कि भाई मैं ये सोशल मीडिया ये यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करता हूँ, यूज़ करता हूँ। वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं?
تو آپ میں ہمیشہ جب دبئی میں لوگ جاتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، میں ان کی بھی یہ بات کرتا ہوں، پتہ ہے دبئی نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ کے لوگ، یعنی پاکستانیوں کو کہا تھا کہ پاکستان کے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں پر سیاسی تناؤ میں نا ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، کوئی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ملک میں نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے بھی ظاہر سی بات ہے واضح انسٹرکشن سے پڑھنے آئی، بالکل پڑھیے آپ، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن پڑھیے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صرف پڑھنے پر دھیان دیجیے۔ اگر آپ پڑھنے پر دھیان دیں گے تو یقین جانیے کوئی کچھ نہیں کہتا یار، پڑھنے کے لیے آنا، ویزا دیا، آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد ایک اچھی آپ ڈگری لیجیے، جس بھی ڈگری کے لیے آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے اس کو پاز کیا ہے، صرف چیک کرنے کے لیے کہ آپ کے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ اس کے اندر کیا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اگست کے اندر نئے سیشن کا آغاز ہوتا ہے، اگست کے اندر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ایڈمیشنز کے بعد نیا سیشن شروع ہوتا ہے، تو غالباً یہ جو ہوگا وہ مہینے، ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ ساری اسکروٹنی کر لیں گے اور ساری چیزیں دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلی بات، جنہوں نے اپوائنٹمنٹ بک کیا ہوا ہے، میری اطلاعات کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو کہا جائے، جن کے اپوائنٹمنٹس ہو گئے ہیں ان کے ویسے ہی شیڈیول کے مطابق اپوائنٹمنٹس ہوں گے، ان کے انٹرویو کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اور باقی جو لوگ اب اپلائی کرنے کا سوچ رہے تھے، اب ان کو اپوائنٹمنٹ ڈیٹ نہیں ملے گی۔ جیسے پاکستان کے اندر یوزلی طور پر ابھی کہا جاتا ہے کہ وزٹ ویزا والوں کو نہیں ملتی ہے اپوائنٹمنٹ۔ آپ نے اگر پاکستان کے اندر ہیں، آپ پاکستان کے اندر اگر وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں امریکہ کا، تو آپ دیکھیں گے آپ کو نہیں ملے گی۔ جرمنی کے لیے بھی، اور اس میں بہت سارے میٹر نا، جرمنی کے لیے کیا ہو رہا ہے، جرمنی میں جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یار، جتنے بھی ایجنٹس ہیں نا، ٹریولنگ ایجنٹس، یہ ساری بک کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فیس بک پر، دیگر جگہوں پر سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ دو نمبری نہ کرو نا یار، مطلب ہر جگہ سے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ، اور پھر یہ امپیکٹ پوری دنیا کے اندر آپ کا جو جاتا ہے نا پاکستانیوں کا، وہ بڑا غلط جاتا ہے، بہت غلط جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اس چیز کو بھی انہوں نے ایک دھندا سا بنا لیا۔ تو یہ معاملات ہیں جناب، یہ میں نے جو ابھی تک سنا ہے، میری اطلاعات کے مطابق 3 ویزے ہیں، اس پر عارضی طور پر انہوں نے پاز لگایا، وہ بھی اسکروٹنی بہتر کرنے کے لیے، چیزیں بہتر کرنے کے لیے، چیزیں دیکھنے کے لیے، اور یہ آنے والے دنوں تک جب ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر یہ دوبارہ سے ان پاز کر دیا جائے گا۔ کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے بند کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یار صرف پڑھنے پر دھیان دو نا۔ یہ آپ کے والدین بھی کہتے ہیں، آپ کے والدین بھی کہتے ہیں بھائی آپ یونیورسٹی جا رہے ہو نا، مطلب پڑھنے پہ دھیان دینا، کسی بھی سیاسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑھنا۔ تو جب والدین بھی کہتے ہیں تو بھائی دوسرے ملک پہ بھی یہ ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔